हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th में जो मॉडल पेपर है साइंस में, ठीक है, बिहार बोर्ड का, वो मॉडल सेट को पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा देखने वाले हैं। और ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करा दिया जाएगा। तो पार्ट 1 में सिर्फ आप जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ही देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप 2023 में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जिसमें पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, पहला क्वेश्चन है आपका कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। कौन सा ऐसा दर्पण है जिसका फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो आपको याद रखना है कि जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। आपको याद होगा इस प्रकार का जो दर्पण होता था, इस दर्पण को हम लोग क्या बोलते थे, अवतल दर्पण। और इसमें फोकस दूरी इसका इधर होता था, इस साइड एरिया में, और इधर जो चिन्ह होता है वो किसका होता है, माइनस का होता है, और इधर क्या होता है, प्लस का होता है। तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अगला प्रश्न देखिए, दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r के बीच क्या संबंध है। तो आप जानते हैं कि कोई भी दर्पण है तो उसका जो फोकस दूरी होता है वो त्रिज्या का आधा होता है, और जो त्रिज्या है वो फोकस दूरी का क्या होता है, 2 गुना होता है। तो इसमें एक जो संबंध है आपका f बराबर r/2। फोकस दूरी आधी होती है वक्रता त्रिज्या की। तो सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला देखिए, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। मतलब सामान्य अगर दृष्टि है तो न्यूनतम दूरी बताना आपको कि कहाँ तक हम लोग अच्छे से देख सकते हैं। तो उसके लिए 25 सेंटीमीटर दूरी आवश्यक है। अगर आप 25 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी वस्तु को रखते हैं तो सामान्य रूप से उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगला है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है, ठीक है। तो जो लाल रंग है वो सबसे कम झुकता है, याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा क्या झुकता है, तो वो बैंगनी झुकता है, ठीक है। सबसे कम क्या झुकता है, तो लाल। सबसे अधिक क्या झुकता है, तो बैंगनी। दोनों भी पूछ सकता है। अगला देखिए, मानव नेत्र की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसा होता है। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार का होता है। तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, एक वास्तविक होता है, दूसरा क्या होता है, उल्टा। लेकिन हम लोगों को उस वस्तु का सीधा प्रतिबिंब कैसे दिखाई देता है, मस्तिष्क की सहायता से। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों। तो आकाश का रंग जो नीला होता है वो किस कारण से होता है, तो प्रकाश प्रकीर्णन के कारण से होता है। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो वो कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। किस लेंस का उपयोग हम लोग निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कहते हैं, ठीक करते हैं। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अवतल लेंस की सहायता से हम लोग निकट दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। विद्युत धारा है या नहीं है, ये किसकी सहायता से हम लोग पता कर सकते हैं, तो गैल्वेनोमीटर की सहायता से हम लोग इसको पता कर सकते हैं, ठीक है। अब दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो ये फ्लेमिंग का नियम था, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, इसको याद रख लेना है। अगला है, विभवांतर का ऐसा मात्र क्या होता है। तो विभवांतर का ऐसा मात्र क्या होता है, वोल्ट होता है। निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। किस क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध का मान जो है वो क्या होता है, बढ़ता है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ता है। क्योंकि आर एस बराबर फॉर्मूला पढ़े होंगे, R1 प्लस R2 प्लस क्या, R3, ठीक है। और जितने भी प्रतिरोध होंगे सबको इसी तरह क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। अगला देखिए, चुंबकीय बल रेखाओं की प्रकृति किस प्रकार होती है। तो ये जो रेखाएं होती है ये क्या होती है, काल्पनिक होती है, वास्तविक नहीं होती है। अगला देखिए कि 1 किलोवाट 1 किलो घंटा किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो 3.6 × 10⁶ जूल के ये क्या होती है, बराबर होती है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण आपको देना है। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण आपका क्या है, देखिए यहाँ पे जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है
वो आपका क्या होगा, सौर ऊर्जा। और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसको बोलते हैं, जो कभी समाप्त नहीं हो वैसे ऊर्जा स्रोत को हम लोग क्या बोलेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। तो आपका क्या होगा, सौर ऊर्जा क्या है, एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। अगला देखिए, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है, कौन से लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो जो अवतल लेंस है, इस लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस भी कहा जाता है, और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अगला देखिए, प्रकाश का जो प्राथमिक वर्ण है वो क्या क्या है। तो प्रकाश का जो प्राथमिक वर्ण है वो आपका क्या क्या है, तो लाल भी होता है प्राथमिक रंग, नीला भी होता है और हरा भी होता है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा आंसर इसका, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग है। तो नेत्र का जो रंगीन भाग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। 1 HP बराबर कितना होता है, तो 1 HP बराबर 746 वाट होता है, आपको याद रखना है। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा सभी आंसर्स को, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला है कि विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। तो ये एक प्रकार का कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, याद रखिएगा। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं। कौन सा कण गतिशील होता है जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन गति करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गति करता है। अगला देखिए, एम्पियर घंटा किसका मात्रक है। एम्पियर घंटा जो है वो मात्रक है किसका, आवेश का है। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है, तो जूल प्रति सेकंड आपका जो है वो वाट के बराबर होता है। विद्युत धारा का मात्रक, ये बहुत ही आसान है। विद्युत धारा कैसे मात्रक सबको पता है, एम्पियर होता है। अगला देखिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन सा गैस है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी गैस कौन सा है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये उपचयन की प्रक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया। कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी, क्योंकि जब भी चूना को पानी में डालते हैं तो वो ऊष्मा उत्पन्न होता है, और वो ऊष्मा के कारण ही क्या होता है, वो पानी गर्म हो जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो इसके हिसाब से सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील जो है वो क्या है, कॉपर है। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चूना जल का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है, CaOH का हॉल 2, या एक इसी में पूछा जाता है कि बुझा हुआ चूना का सूत्र बताएं, तो उसका भी क्या होता है, CaOH का हॉल 2 होता है। आगे देखिए, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। कोई विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका pH मान कितना होगा। देखिए, लाल को नीला कौन करता है, क्षारक, और क्षारक का pH मान 7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक इसमें 2 है, 11 है और 10 है, तो A और B दोनों होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। तो एल्काइन में कितने होते हैं आबंध, 3 आबंध होते हैं। एल्कीन में 2 होते हैं, और एल्केन में कितने होते हैं, 1 होते हैं, याद रखिएगा इसको। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है। ग्लूकोज का C6H12O6 ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं। तो उच्च वसीय अम्ल का अगर सोडियम लवण है तो वो क्या आपका क्या कहलाएगा, साबुन कहलाएगा। आगे देखिए, CH वो अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, ये किसका है, तो ये एल्डिहाइड समूह का अभिक्रियाशील मूलक है। आगे देखिए, आवर्त सारणी के किस आवर्त में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है। तो अगर आप बाएं से दाएं जाते हैं किसी भी आवर्त सारणी में तो आपका जो परमाणु की त्रिज्या है वो क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। ये क्वेश्चन का डाउट है अभी, ठीक है। अगले पार्ट में जब हम सब्जेक्टिव बताएंगे तो उसमें इस क्वेश्चन को बता देंगे हम। सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन एक प्रकार का उपधातु है। सिलिकॉन क्या है, एक उपधातु है। निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है, यह पूछा गया है। तो सोडियम जो है आपका वो क्या है, विद्युत धनात्मक तत्व है, याद रखिएगा। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया, तो उत्तराखंड में आपका टिहरी बांध का निर्माण किया गया। निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सोडियम को जो है वो केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है क्योंकि ये अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है।
वायु रहे चाहे जल रहे, किसी के साथ भी तेजी से ये अभिक्रिया कर जाता है। अपमार्जक से बनाए जाते हैं क्या क्या? सर्फ एक्सल, शैम्पू, इजी सर्फ या उपरोक्त सभी? तो ये उपरोक्त सभी होगा। सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? तो सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं? सिलिकॉन का। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? एलपीजी का तो करते हैं, घर में जो गैस है वो एलपीजी गैस है। बायोगैस का भी पहले करते थे, कोयला का तो अभी भी किया जाता है। सीएनजी का उपयोग नहीं करते थे। तो सही आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर होगा आपका सीएनजी। 2Cu प्लस O2 गिव्स देन 2CuO, ये किस प्रकार का अभिक्रिया है पूछा गया। तो ये एक प्रकार का क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? देखिए, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, इधर क्लोरीन 2 है, इधर भी 2 है, तो ये तो संतुलित है। इधर 2H2 4 हाइड्रोजन, इधर भी 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ये भी संतुलित है। इधर Pb का संख्या 1 है, इधर Pb का संख्या 1 है, ठीक है। इधर ऑक्सीजन 6 है, इधर 1 2 3 3 और 2 5 ही है। ये समीकरण आपका संतुलित नहीं है। तो सही आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अगला देखिए, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है? तो HCl जो है आपका सबसे दुर्बल अम्ल कहलाता है। क्रायोलाइट अयस्क क्या है? क्रायोलाइट अयस्क, ठीक है। तो क्रायोलाइट जो अयस्क है वो एल्यूमिनियम का ही एक अयस्क होता है। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 19 होती है, याद रखिएगा। फॉर्मिक अम्ल का उपयोग नेम क्या है? फॉर्मिक अम्ल को हम लोग मैथेनोइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। फॉर्मिक अम्ल को किस नाम से जानते हैं? मैथेनोइक अम्ल से जानते हैं। आगे देखिए, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है। इथाइल अल्कोहल का जो अणुसूत्र है वो क्या होता है? C2H5OH होता है। आगे देखिए, एल्काइन कौन है? एल्काइन कौन है? तो एल्काइन जो है वो C2H2 है, ठीक है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C12H22 और वो 11, ये चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या कितनी होती है? तो इसमें बंधन की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे पहले किए जाने वाले बीज कौन से होते हैं? तो जो बीज का हम लोग अध्ययन करते हैं वो कौन सा बीज होता है? सूखा बीज होता है। मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? तो ये उत्सर्जन प्रणाली का एक हिस्सा होता है, याद रखिएगा। पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो जाइलम जो है वो पानी का संवहन करता है और फ्लोएम जो है वो क्या किसका करता है? भोजन का करता है। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। फलों के पकने में निम्न में से किससे नियंत्रित किया जा सकता है? तो फलों के पकने में से हम लोग किसका उपयोग कर सकते हैं? इथिलीन का। किसका? इथिलीन का। आगे देखिए, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तंत्रिका तंत्र बोलते हैं, ठीक। यहां अंत लिख दिया, वहां तंत्रिका तंत्र होगा। निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है? तो आपातकाल का जो हार्मोन है वो आपका क्या है? एड्रीनेलिन है। एड्रीनेलिन है। निम्न में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो जो अनैच्छिक क्रिया आपकी नहीं है, मतलब जिस पर आपका इच्छा नहीं है, इच्छा के अनुसार मतलब नहीं है, वो क्या हो सकता है? आपका दिल का धड़कन है। वो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं धड़कता, वो अपने हिसाब से धड़कता है। मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? 270 दिन होती है। किसी किसी में 280 लिखा होगा, ठीक है। तो 270 से 280 के बीच होता है, याद रखिएगा। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? तो गंगा एक्शन प्लान जो शुरू हुआ 1985 में शुरू हुआ था। मोकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो मोकुलन द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है वो किसमें होता है? ईस्ट में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो श्वसन तंत्र से जो संबंधित है वो क्या है? आपका टीबी है। जो सांस लेने में तकलीफ है वो क्या है? टीबी।
मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर सकते हैं? तो प्रोटीन का पाचन नहीं कर सकते। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? तो हृदय घात है। अगर हृदय में किसी प्रकार की समस्या होती है तो ब्रेन हेमरेज हो सकता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? तो परजीवी पादप का जो उदाहरण है वो क्या है आपका? कष्टकूटा है, कशकूटा है। ठीक है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो किसके द्वारा पंप किया जाता है? ये क्वेश्चन जो है वो डाउट है। ठीक है, ये आपको अगले पार्ट में मिल जाएगा। अगला देखिए, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि होती है। तो हाइड्रा में जो अलैंगिक जनन की विधि है वो किसमें होती है? मुकुलन में होती है। जनन संचारित रोग क्या है? तो जनन संचारित जो रोग है वो आपका क्या है? एड्स है। पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? तो सबसे बाहरी भाग जो होता है पुष्प का उसको बोलते हैं बाह्य दल पुंज। ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो ब्लड समूह ए में जो एंटीबॉडी होता है वो क्या होता है? ए बी होता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? एक ये भी क्वेश्चन डाउट है। ठीक है, इसको अगले पार्ट में बता देंगे। पादप वृद्धि हार्मोन क्या है? पादप वृद्धि हार्मोन जो है वो आपका क्या है? जिब्रेलिन है। हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन तो अंतः स्रावित ग्रंथियों से हार्मोन क्या होता है? स्रावित होता है। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो 3 जोड़े लार ग्रंथियां मुख में पाई जाती है। एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन एक प्रकार का क्या है आपका? मेल हार्मोन है। अगला देखिए, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? तो मेंडल ने इसे चुना था अपने प्रयोग के लिए। तो थैंक यू, बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। जल्दी इसका पार्ट 2 भी हम सब्जेक्टिव पूरा करा देंगे। तो थैंक यू, बस आज के लिए इतना ही।